Hello everyone, good morning. How are you? I hope all of you are doing well at home. तो my dear student, आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? तो चलिए, myself Professor D.N. Pandey. It means my name is D.N. Pandey. My name is Professor D.N. Pandey. तो मैं आज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आया हूँ और आज अभी इसी वक्त आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीच करूँगा। तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज मैं आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन इट मींस एल्काइल हैलाइड बताऊंगा। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन और एल्काइल हैलाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं चैनल्स नेम ऑन यूट्यूब। क्या है? पांडे क्लासेस। आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन है और मेरा मोबाइल नंबर है 7091206789। क्या है? 7091206789। व्हाट्सएप नंबर है ना, ये 6203131582। क्या है? 6203131582। क्लियर? तो ये सभी जानते होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर? उसके साथ साथ लाइक भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन इट मींस एल्काइल हैलाइड बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो क्या बताने वाला हूँ? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बताने वाला हूँ। और चलिए प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हाइड्रोएल्केन और एल्काइल हैलाइड तो माय डियर स्टूडेंट, जिस मेथड द्वारा, जिस प्रोसेस द्वारा एल्काइल हैलाइड का इट मींस हाइड्रोएल्केन का प्रिपरेशन होगा, उसका नाम है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन। यानी एल्केन का हाइड्रोजनेशन कराया जाएगा। तो
क्या बनेगा? हाइड्रोजन या एल्काइल हैलाइड। तो माय डियर स्टूडेंट मेथड का नाम है हाइड्रोजनेशन। मेथड्स नेम है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन। फर्स्ट प्रोसेस है ये, फर्स्ट प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन के थ्रू हाइड्रोएल्केन या एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो माय डियर स्टूडेंट जानते हैं हाइड्रोएल्केन या एल्काइल हैलाइड को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? RH के द्वारा। RH ये बनेगा हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन होगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन होने से क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड। हाइड्रोएल्केन ये बनेगा हाइड्रोएल्केन क्या बनेगा? हाइड्रोएल्केन यानी एल्केन कोई भी ले लेंगे, सॉरी ये एल्केन कोई भी ले लेंगे। एल्केन में आता है, पहले चलिए एल्केन में आता है CH4 मेथेन हो गया, C2H6 एथेन हो गया, C3H हो गया, प्रोपेन हो गया, है ना। ये मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। एल्केन में क्या? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन etc आता है और इसका हाइड्रोजनेशन होगा। ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा। ये मेथेन का हाइड्रोजनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंस में होगा? हाइड्रोजनेशन प्रेजेंस में होगा, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये H है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है ना? H के द्वारा। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को नहीं भी लिखकर केवल H यहाँ दे दिया जाएगा तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का इंडिकेशन टर्म हो जाएगा। तो मेथेन का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन किया जाता है। तो हाइड्रोएल्केन या एल्काइल हैलाइड प्राप्त होती है। तो माय डियर स्टूडेंट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट to form हाइड्रोएल्केन, इट मींस एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ क्या बनेगा? हाइड्रोएल्केन क्या बनेगा? हाइड्रोएल्केन और एल्काइल हैलाइड बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है। तो मेथेन का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के इट मींस H के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजनेशन होगा। क्या हाइड्रोजनेशन होगा? तो क्या बनेगा? ये हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हाइड्रोजनेशन क्या? हाइड्रोजनेशन इट मींस मेथेन, है ना, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, है ना। मेथेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, है ना। ये मेथेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोएल्केन और एल्काइल हैलाइड। हाइड्रोएल्केन
या एल्काइल हैलाइड। तो हाइलो एल्केन में क्या होगा, हाइलोमेथेन या मेथाइल हैलाइड। हाइलो एल्केन में क्या होगा, हाइलोमेथेन या मेथाइल हैलाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, मेथेन रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। मेथेन किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हाइलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको रिएक्शन में मैं लिखता हूं, है ना। इसके बाद इसके मैकेनिज्म को भी मैं बताऊंगा। तो ये ऑलवेज यू रिमेंबर एल्केन रिएक्ट्स विद, यहाँ एल्केन भी लिख सकते हैं, मेथेन नहीं दिया गया है तो यहाँ एल्केन लिख देते हैं, एल्केन। क्लियर, एल्केन, क्योंकि हाइलो एल्केन लिखे हैं, है ना, हाइलोमेथेन लिखे रहते तो अलग बात होती। तो ये हाइलो एल्केन reacts with halogen in presence of sunlight, it means HNu। तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, हाइलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड बनाएगा। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, हम इसके इक्वेशन द्वारा इंडिकेट करके मैं बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, इसके बाद मैं आगे प्योर क्लास को प्रोसीड करता हूँ। तो जल्दी से लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इधर कट हो रहा था, इसलिए इसको ठीक किया गया। तो हाइलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कैसे होगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ ले लेते हैं मेथेन, क्या ले लेते हैं, CH4 मेथेन, CH4 ले लेते हैं मेथेन। CH4 मेथेन reacts with chlorine in presence of sunlight, in presence of sunlight HNu। ये presence of sunlight हो गया। HNu क्या चीज का इंडिकेशन टर्म है, इन presence of sunlight का, यानी डिफ्यूज लाइट। तो इन presence of sunlight HNu हो गया। मेथेन reacts with chlorine, it means hydrogen। मेथेन reacts with chlorine, it means hydrogen। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो है मेथाइल क्लोराइड बनाएगा, यानी ये क्लोरीन है ना, दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसके साथ जाकर ऐड होगा, CH3Cl प्लस HCl आउट हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और प्रिपरेशन हुआ किसका, मेथाइल क्लोराइड का या क्लोरोमेथेन। ये मेथाइल क्लोराइड हुआ और क्लोरोमेथेन हुआ। ठीक है, तो इसको मेथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन कहें। तो CH4 मेथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। मेथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म मेथाइल क्लोराइड और क्लोरोमेथेन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तो मेथाइल क्लोराइड बन गया, क्लोरोमेथेन बन गया, तो ये क्या रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी? ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होगी। ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन जो है
फास्टली होते जाएगी। ये रिएक्शन क्या होते जाएगी? फास्टली होती जाएगी और ये रिएक्शन 4 स्टेप में जाकर पूरा होगी। ये रिएक्शन कहाँ? कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। जब तक पूरे के पूरे हाइड्रोजन निकल नहीं जाएगा तब तक ये रिएक्शन होते रहेगा, तब तक रिएक्शन होते रहेगा। इसलिए ये हैलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड बनाने के ये अच्छा विधि नहीं है, ये अच्छा विधि नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एक्यूरेट जो है मेथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये ना जैसे ही बनेगा वैसे ही फास्टली फिर रिएक्ट करेगा। ये CH3Cl ये रिएक्ट करेगा फिर Cl2 के साथ, फिर क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ये बन जाएगा CH2 Cl2 प्लस HCl। ये हो गया डाइक्लोरोमेथेन। क्या हो गया? डाइक्लोरोमेथेन। ये क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमेथेन बन गया। CH2 हो गया डाइक्लोरोमेथेन। ये और इसके बाद ये भी फास्टली रिएक्ट करेगा CH2 प्लस Cl2 है ना, डाइक्लोरोमेथेन है ना, डाइक्लोरोमेथेन है ना, रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बना देगा CH3 प्लस HCl। ये क्लोरोफॉर्म, इसको क्लोरोफॉर्म ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफॉर्म। इट मींस ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसे क्या कहा जाता है? ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये जो है क्लोरोफॉर्म हो गया या ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया। तो समझने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना। तो ये जो है सिमिलरली ये CHCl3 react with chlorine in presence of sunlight, so CCl4 plus HCl हमेशा बाहर निकलते रहेगा और बनने वाला ये कंपाउंड हो गया ये टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमेथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमेथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमेथेन और कार्बन टेट्राक्लोरोमेथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको क्या कहेंगे? टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसको कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसको क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये माय डियर स्टूडेंट ये हो गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये टेट्राक्लोरोमेथेन। CCl4 को क्या नाम से पुकारेंगे? टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब अंडरस्टूड दिस पॉइंट, है ना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप all of you are understanding clearly। तो my dear student ये जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है? इसमें Cl2 है और ये जो है मेथेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट किया। इट मींस मेथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म मेथाइल क्लोराइड और क्लोरोमेथेन। तो यहाँ कैसे हुआ माय डियर स्टूडेंट? ये CH4 है, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आइटम हैं? 4 हाइड्रोजन आइटम हैं। तो एक हाइड्रोजन आइटम एक क्लोरीन को लेकर अलग हो गया और जो क्लोरीन हुआ वो क्या हुआ? क्लोरीन जो हुआ है ना, क्लोरीन जहां से हाइड्रोजन
देगा वहां क्लोरीन जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्लोरीन एक हट गया CH4 से, एक क्लोरीन क्या हो गया, हट गया और वहां क्या हो गया, ये क्लोरीन जाकर जुड़ गया। तो इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन जो हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होती है जहां से हाइड्रोजन निकलता है वहीं पर हाइड्रोजन जाकर जुड़ता है। जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहीं पर हाइड्रोजन जाकर, जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहीं पर हाइड्रोजन जाकर ऐड हो जाएगा, वहीं पर हाइड्रोजन जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आगे दिखाएंगे ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है। तो इसको मैकेनिज्म में मैं अभी बताने वाला हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन। पूछा जाए कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन कौन सा रिएक्शन है, तो उसको बता सकते हैं आप कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं अभी इसी में जोड़ूंगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होती है कि जहां से जो आइटम हटेगा वहीं पर उस हाइड्रोजन का, ये Cl2 में दो आइटम है, Cl2 में क्या दो आइटम है, तो जहां से हाइड्रोजन हटेगा वहां पर एक आइटम हाइड्रोजन का यानी क्लोरीन का जाकर जुड़ जाएगा और एक आइटम जो है इसका एक H के साथ अलग हो जाएगा। यानी ये जो बन गया CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन हो गया और ये Cl बोन आउट हो गया, बाहर निकल गया। ये Cl क्या हो जाएगा, बाहर। यहाँ -HCl हम लगा दे सकते थे, -HCl यहाँ लिखकर जब CH3Cl हम दे सकते थे, है ना। तो इसको कहने का है कि ऐसे भी हम दे सकते थे, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ ऐसे जैसे CH4 है प्लस Cl2 है प्लस Cl2 है, CH4 है प्लस Cl2 है, क्लियर। और यहाँ H की प्रेजेंस ऑप्शन ऐड कर देते, यहाँ -HCl, तो यहाँ केवल लिखना पड़ता CH3Cl, ठीक है। तो ये प्लस HCl जो है यहाँ -HCl पे लिख देते हैं, तो केवल यहाँ लिखते हम CH3Cl और यहाँ पकड़ में आ जाता, ये HCl माइनस हो गया तो बोन आउट हो गया, क्या हो गया, बोन आउट हो गया, बाहर निकल गया। तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम होती है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो जितना HCl है, जितना HCl बोन आउट हुआ है, सब ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, HCl बोन आउट हो गया तो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। आप देखिए फिर जो है क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फिर रिएक्शन होने जा रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर। अब क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन है ना हटेगा और वहाँ एक क्लोरीन जाकर जुड़ेगा और वह क्लोरीन जो क्लोरीन हटेगा ये इसमें से निकलेगा, वह H को लेकर बाहर निकल जाएगा, यानी HCl बाहर निकल गया, CH2Cl2 हो गया, डाइक्लोरोमेथेन, इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमेथेन या मेथिलीन है ना, मेथिलीन क्लोराइड बताया गया है, जो आपको शुरू में बताया गया था ना, अभी जानेंगे डाइक्लोरोमेथेन। तो ये जो है और वही डाइक्लोरोमेथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो CH3 प्लस HCl बनाया, यानी HCl बोन आउट हो गया और ये हो गया क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन, और ये क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन अगेन reacts with chlorine in presence of sunlight to form carbon tetrachloride और tetrachloromethane। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन द्वारा हाइड्रोएल्केन एल्काइल हैलाइड बनाया गया। लेकिन ये विधि जो फास्टली होती है, यहाँ मिथाइल क्लोराइड रूप नहीं पता है, तो उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये है ना फास्टली जो है रिएक्ट करते जाता है, क्लोरीन के साथ फास्टली क्या
रिएक्ट जो है करते जाता है, इसलिए स्टॉप नहीं होता है। और स्टॉप यहाँ पर होता है, यहाँ होता है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन बन जाता है, तब स्टॉप हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि एल्काइल हैलाइड आपको बनाना है, तो एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो एल्काइल हैलाइड मूल रूप से ये होगा। एल्काइल हैलाइड क्या होगा? मूल रूप से ये होगा। तो यहीं पर स्टॉप नहीं हो पाता है, रिएक्शन जाकर यहाँ पर स्टॉप होता है। इसलिए ये एल्काइल हैलाइड या हाइड्रोएल्केन से बनाने से ये जो है अच्छी विधि नहीं है, अच्छी विधि नहीं है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका हम दिखाने जा रहा हूँ ये मैकेनिज्म के थ्रू कैसे बना। और ये ऐसे तो ये रिएक्शन जो है 11th क्लास में पढ़ाया जा चुका है, आप लोग पढ़े हैं, है ना? आप लोगों को ये समझाया जा चुका है प्रॉपर्टीज ऑफ मेथेन में, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथेन में बताया जा चुका है ना? तो आप पीछे वाला देखेंगे, पीछे वाला जो 11th क्लास की जो पढ़ाई को देखेंगे तो उसमें जरूर ये सब मिलेगा, जरूर ये सब मिलेगा। और फिर से अगेन आई रिपीट, है ना टॉपिक। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका मैं मैकेनिज्म बताने वाला हूँ। हो गया, लिखा गया। तो देखिए, मेन रूप से मैकेनिज्म को सीखिए, कैसे ये रिएक्शन होती है, इसको समझने की जरूरत है। So my dear student, I will be start mechanism of this reaction. मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कैसे क्यों जो है ना, केवल जो है मिथाइल क्लोराइड नहीं बना, क्यों जो है आगे बढ़ता गया, ये मैकेनिज्म बताएगा। ये क्या बताएगा? मैकेनिज्म इसका बताएगा। और मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी होता है। रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। क्या डाला गया था? क्लोरीन। तो ये आप जानते हैं, ये क्लोरीन है। ये क्या है? क्लोरीन है। ये क्या है? क्लोरीन है। अब इस क्लोरीन पर H इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस क्लोरीन पर सनलाइट पड़ेगा। इस क्लोरीन पर क्या? सनलाइट पड़ेगा। तो इस क्लोरीन पर होमोलाइटिक फिशन होगा, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्या होगा? क्लीवेज 11th क्लास में बताया जा चुका है। होमोलाइटिक क्लीवेज यानी होमोलाइटिक फिशन। ये दोनों के बीच क्या है? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। और होमोलाइटिक फिशन के तहत होमोलाइटिक क्लीवेज या फिशन, होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा दोनों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। दोनों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। दोनों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल बन गया। ये फ्री रेडिकल, तो क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल बना। कब? ये सबसे पहले क्लोरीन पर क्या पड़ेगा? सनलाइट पड़ेगा। और सनलाइट पड़ेगा तो उसका होमोलाइटिक फिशन होगा, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज के तहत, है ना, होमोलाइटिक क्लीवेज के तहत दोनों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। और ये, है ना, क्लोरीन जो बना, है ना, क्लोरीन ऑफ फ्री रेडिकल बना। ये क्लोरीन का मुक्त मूलक बना, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन। ये दिस इज फ्री रेडिकल ऑफ क्या है? क्लोरीन बना। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया। तो नेचुरली है कि किसी भी, है ना,
किसी भी है ना किसी भी मोलेकुल में क्या है, दो आइटम है तो उसका क्लीवेज होता है। उसका क्या होता है, रिएक्शन जब होती है तो उसका क्लीवेज होती है। उसी तरह से यहाँ क्लीवेज हुआ। और चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब क्या हुआ कि ये फ्री रेडिकल ये मेथेन है, ये CH3H, ये क्या है BCG मेथेन, CH3 और H क्या है मेथेन है। और ये फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, फ्री रेडिकल यहाँ आएगा प्लस Cl है ना, ये फ्री रेडिकल इसमें से यहाँ आएगा। और माय डियर स्टूडेंट CH3 और H के बीच फिर होमोलाइटिक फिशन होगा, यानी ये एक इधर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में CH3 और H के बीच में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन H लेकर अलग होगा और एक इलेक्ट्रॉन CH3 लेकर अलग होगा, है ना। जैसे यहाँ दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन था तो एक जो है एक क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो गई और एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को अलग हो गई। इस तरह से ये दोनों क्लोरीन अलग हो गया। उसी तरह से CH3H और यहाँ क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में जब सनलाइट पड़ेगा, H न्यू पड़ेगा तो फिर इसमें होमोलाइटिक फिशन होगा। और होमोलाइटिक फिशन होगा तो ये जो CH3 है, CH3 मेथाइल फ्री रेडिकल और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो जाएगा। और ये फ्री रेडिकल ये अनस्टेबल होगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा। ये हाइड्रोजन जो है हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। इसको लिखेंगे हाईली माने उच्च, हाईली अनस्टेबल। तो हाईली अनस्टेबल जो होता है वो स्टेबल होना चाहता है जल्दी, हाईली अनस्टेबल होगा। ये CH3 की अपेक्षा ये हाइड्रोजन जो रेडिकल होगा वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। और हाईली अनस्टेबल होगा तो स्टेबल होने के लिए ये क्लोरीन के साथ जाएगा, यानी क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक है, इसलिए क्लोरीन जो है ये हाईली अनस्टेबल को, यानी जो अनस्टेबल होगा आपके नेचर में भी यह है, जो अनस्टेबल होगा उसको कोई भी अपने ओर क्या करेगा, खींच लेगा। जो अनस्टेबल होगा उसको कोई भी अपने तरफ क्या होगा, खींच लेगा। जैसे बहुत सारे गरीब गुरबे आदमी हैं, उनके पास पैसे की कमी है, और जिनके पास पैसे हैं उन गरीब लोगों को पैसा देकर अपने तरफ जल्दी से खींच लेते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा की भरमार है, जिसके पास पैसा की क्या है, भरमार है, ठीक है, और आत्मविश्वास है, वह जल्दी किसी दूसरे व्यक्ति के तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ जो है ये हाइड्रोजन जो है हाईली अनस्टेबल है, इससे हाईली अनस्टेबल होने के कारण इसको क्लोरीन जो है अपनी ओर खींच लेता है और ये मेथाइल रेडिकल बन जाता है। ये मेथाइल रेडिकल बन गया और ये HCl बोन आउट हो गया। H और Cl ये इसको H को ये Cl अपने तरफ खींच लिया क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, और हाईली अनस्टेबल होने के कारण ये HCl बन गया और ये CH3 मेथाइल रेडिकल हो गया। ये क्या हो गया, मेथाइल रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। और ये मेथाइल रेडिकल प्लस फ्रेश जो क्लोरीन है, फ्रेश क्लोरीन है, ये फ्रेश क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, फ्रेश क्लोरीन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और फिर जो है इन दोनों के बीच क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन होगा। ये फ्रेश क्लोरीन है, इनके बीच क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन होगा। तो फिर ऐसा ही बनेगा, है ना। तो एक क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी ये क्लोरीन जो है इसको CH3 को अपनी ओर खींच लेगा और एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा
ये क्लोरीन इसके तरफ चला जाएगा, ये क्लोरीन के तरफ CH3 आ जाएगा और ये क्लोरीन आउट हो जाएगा, CH3 और प्लस ये क्लोरीन रेडिकल हो गया, ये क्लोरीन रेडिकल हो गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया, फ्री रेडिकल। तो माय डियर स्टूडेंट गौर से समझेंगे और ये बहुत आपको इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, मैकेनिज्म को जानना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये CH3Cl हो गया प्लस ना प्लस Cl माइनस ये Cl हो गया, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया। तो यहाँ मिथाइल क्लोराइड तो फॉर्मेशन हो गया, मिथाइल क्लोराइड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और ये जो है ये मिथाइल क्लोराइड है ना। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट जो ये फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल जो आया तो फ्री रेडिकल अब फिर इसके साथ CH3 क्या है, Cl है। तो ये चलिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए ध्यान से, ये CH3 CH3Cl है, CH3Cl ये क्या है, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये क्या है मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है मिथाइल क्लोराइड है, ये CH3Cl हो गया और ये CH3Cl हो गया और प्लस Cl माइनस। अब देखिए भाई ये CH3Cl हो गया, ये देखिए CH3 है ना, CH3 और Cl हो गया यहाँ। अब क्या होगा, ये इनके बीच फिर जो है होमोलाइटिक फिशन होगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच कहीं भी नहीं, इसके बीच माने कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन होगा। और होमोलाइटिक फिशन होगा तो क्या होगा, ये जो है अनस्टेबल बन जाएगा। फिर ये जो है इधर एक जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इधर आएगा होमोलाइटिक फिशन में और होमोलाइटिक फिशन में आएगा तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और हाईली अनस्टेबल को क्या करेगा, Cl अपने तरफ खींच लेगा, हाईली अनस्टेबल को Cl क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। और इसके बाद जो है ये फ्री रेडिकल फिर बन जाएगा और इस तरह से ये फ्री रेडिकल बन गया CH2 है ना, CH2 जब भी फ्री रेडिकल होगा तो उसके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी फ्री रेडिकल है तो देखिए इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसके पास विषम इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये फ्री रेडिकल बना CH2 और ये CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस ये जो है हाईली अनस्टेबल है, क्या है हाइड्रोजन हाईली अनस्टेबल है, इस CH को क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा और Cl का फॉर्मेशन कर देगा। अब चलिए ये जो है CH2Cl बना, क्या बना CH2Cl बना, ये रेडिकल हुआ, CH2Cl क्या हुआ रेडिकल हुआ और ये रेडिकल फ्रेश क्लोरीन के साथ क्या होगा, ये क्लोरीन फ्रेश क्लोरीन के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट इसको जल्दी से लिखेंगे, इसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ। तो याद रखेंगे जो भी यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो भी होमोलाइटिक फिशन हो रही है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रही है, उसमें जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इसके बीच हो रही है, इसके बीच होमोलाइटिक फिशन हो रही है, इसके बीच होमोलाइटिक फिशन हो तो उसमें हाइड्रोजन जो होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, इसीलिए वह क्लोरीन के द्वारा वो अट्रैक्ट होता है, क्लोरीन उसको अपनी ओर खींच लेता है और वह क्लोरीन के साथ चला जाता है और इसके बाद फ्री रेडिकल का निर्माण हो जाता है और फ्री रेडिकल बन जाएगा। तब जाकर ये फ्रेश क्लोरीन के साथ ये करेगा, रिएक्शन करेगा। तो जल्दी से लिखेंगे, हरी अप टू राइट डाउन। क्लियर? और ये सभी माय डियर स्टूडेंट इसके प्रेजेंस में होगा, H in presence of sunlight, in presence of
सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। एच न्यू देते जाएंगे, एच न्यू समय देते जाएंगे, एच न्यू इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये CH2Cl हुआ, क्या हुआ? CH2Cl, CH2Cl, तो CH2Cl हुआ, तो ये जो है ये CH2Cl, CH2Cl फ्री रेडिकल हो गया। ये फ्रेश क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्लोरीन है, इसके बीच होमोलाइटिक फिशन होगा, इनके बीच होमोलाइटिक फिशन होगा। ये क्या होगा? होमोलाइटिक फिशन होगा। क्या होगा? होमोलाइटिक फिशन या क्लीवेज, होमोलाइटिक फिशन होगा। तो ये होमोलाइटिक फिशन होगा CH2Cl। तो ये क्लोरीन जो है कहाँ इसके साथ आएगा और एक H निकलकर यहाँ से जो H है ये CH2 है ना, क्या बना अभी? CH2Cl है ना, CH2Cl बना और ये CH2Cl, Cl तो निकल गया, CH2Cl 2 हो गया, एक 3 हो गया, तो CH3 है ना, CH2Cl और एक क्लोरीन छूट रहा है ना, एक क्लोरीन क्या हो गया? छूट रहा है ना, क्योंकि यहाँ कितना है? यहाँ एक नहीं, क्लियर है, CH2Cl निकला है, CH2Cl क्लियर, CH2Cl और HCl। तो चलिए एक क्लोरीन आकर एक क्या हो जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ। ये क्लोरीन क्योंकि होमोलाइटिक फिशन हो गया, ये क्लोरीन बाहर निकलेगा और ये क्लोरीन इसको तो रखिए, क्योंकि रेडिकल है, तो रेडिकल को क्या करता है? रेडिकल को जो होमोलाइटिक फिशन द्वारा जो प्रिपेयर रहता है, होमोलाइटिक फिशन के द्वारा जो इसका प्रिपरेशन हुआ रहता है, वो क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी क्लोरीन इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी और क्लोरीन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी तो डाइक्लोरोमेथेन बन जाएगा, यानी बन जाएगा यहाँ CH2 है ना, CH2Cl2, ये Cl एक साथ हो जाएगा, CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन और ये फ्री रेडिकल फिर बाहर निकल जाएगा, ये फ्री रेडिकल फिर बाहर निकल जाएगा। ये जो फ्री रेडिकल हुआ है इसको खींच लिया, ये फ्री रेडिकल यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल हुआ है ना, 2 फ्री रेडिकल क्लोरीन का बनता है। यहाँ पर क्या हमेशा जो भी बनेगा है ना, फ्रेश क्लोरीन पर जब भी सनलाइट पड़ेगा तो 2 क्लोरीन का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये फ्रेश क्लोरीन है और ये फ्रेश क्लोरीन पर सनलाइट पड़ा तो 2 क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल CH2Cl को अपने ओर अटैक किया है ना, यानी ये Cl जो है इस पर अटैक किया, ये Cl इस पर अटैक किया और अटैक करने के बाद CH2Cl बन गया और ये क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल बनकर बाहर हो गया, तो ये हो गया डाइक्लोरोमेथेन। ये क्या हो गया? डाइक्लोरोमेथेन। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा था कि फास्टली जो है रिएक्ट करता है, फास्टली रिएक्ट करने के कारण इसका रिएक्शन जो है रुका नहीं, क्योंकि फ्री रेडिकल बनते गया, फ्री रेडिकल क्या हो गया? बनते गया और फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल जब तक बनेगा, जब तक उसमें हाइड्रोजन रहेगा उसको हटाते रहेगा। तो अभी इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसलिए अभी 2 स्टेप में और ये रिएक्शन जाएगा। ये 2 स्टेप हो गया यानी डाइक्लोरोमेथेन, तब ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म बनेगा, तब टेट्राक्लोरोमेथेन बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट CH2Cl प्लस Cl, तो ये हो गया। अब चलिए ये CH2Cl2 हो गया, तो ये हो गया Cl, ये हो गया H और ये Cl हो गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और ये हो गया Cl फ्री रेडिकल। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये इस कार्बन के बीच होमोलाइटिक फिशन होगा है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएगा, क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएगा, तो ये हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन जो फ्री रेडिकल होगा क्या होगा? हाईली क्या होगा? अनस्टेबल होगा। इससे हाईली अनस्टेबल को
गया है ना, और ये हो गया, और ये फ्री रेडिकल बन गया, ये भी फ्री रेडिकल बन गया, और ये Cl जो है H और Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया, ये Cl का बाहर निकल गया, तो ये फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल बना, तो ये फ्री रेडिकल बन गया, तो ये Cl और H हो गया, और यहाँ से इस हाइड्रोजन को ये क्लोरीन अपने तरफ क्या किया, खींच लिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, हाईली क्या है, हाईली क्या है, हाईली क्या है, अनस्टेबल है, और हाईली अनस्टेबल जब भी रहेगा उसको अधिक इलेक्ट्रॉन वाला अपनी ओर अटैक करेगा, अधिक इलेक्ट्रॉन वाला अपनी अटैक करेगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अपनी ओर अटैक करेगा, किस तरह से बना देगा, और ये फ्री रेडिकल बन गया, और ये फ्री रेडिकल फिर जो है बेस क्लोरीन के साथ, बेस क्लोरीन के साथ होगा, है ना, बेस क्लोरीन के साथ, ये आयनों का चिन्ह इसलिए दिया जा रहा है कि किधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ इसके साथ, है ना, और ये जो है फिर जो है इसके साथ आ जाएगा, क्लियर। तो ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, Cl और ये C, ये बीसीडी मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है, ये क्या है, मैकेनिज्म है, क्लियर, मैकेनिज्म, और यहाँ ट्रेस क्लोरीन के साथ फिर रिएक्ट करेगा, तो फिर जो है माय डियर स्टूडेंट इन दोनों क्लोरीन के बीच क्या होगा, होमोलैटिक फिशन होगा, ये दोनों क्लोरीन के बीच क्या होगा, होमोलैटिक फिशन होगा, और होमोलैटिक फिशन होगा, तो ये होमोलैटिक फिशन के द्वारा अलग होगा, ये होमोलैटिक के द्वारा अलग होगा, और ये क्लोरीन इसको अपने तरफ क्या करेगा, इस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के द्वारा बाहर निकल जाएगा, यहाँ H देते जाएगा, H यानी इम्परजेंस ऑफ सनलाइट, इम्परजेंस ऑफ सनलाइट, इम्परजेंस ऑफ सनलाइट, इम्परजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ आपको ClH, Cl हो गया, और ये हो गया CH, ये Cl, ये Cl, क्लियर। तो यहाँ एक Cl जो है, ये Cl इसको अपने तरफ खींच लिया, ये फ्री रेडिकल हो गया, इस फ्री रेडिकल को ये क्लोरीन अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि यहाँ होमोलैटिक फिशन होगा, होमोलैटिक क्या होगा, फिशन होगा, होमोलैटिक फिशन के द्वारा ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, और ये क्लोरीन, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों सेम है, दोनों में से कोई एक इसको अपने तरफ अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये ट्राइक्लोरोमेथेन बना देगा, यानी क्लोरोफॉर्म बना देगा, क्लोरोफॉर्म बना देगा, प्लस ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl जो है बाहर निकल जाएगा फ्री रेडिकल के रूप में, ये क्लोरीन तो इसके साथ गया है, ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये क्लोरीन बाहर निकल गया फ्री रेडिकल के रूप में, फ्री रेडिकल के रूप में बाहर निकल गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये फिर जो है जो फॉर्मेशन हुआ, यहाँ ये Cl ट्राइक्लोरोमेथेन H, ठीक है, और ये जो है ये फ्री रेडिकल हुआ, ये फ्री रेडिकल हुआ, ये फ्री रेडिकल, तो इसको ऐसे हम लिख दिए ClH, और फिर देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये C और H के बीच क्या होगा, होमोलैटिक फिशन होगा, होमोलैटिक फिशन होगा, होमोलैटिक फिशन होगा, और होमोलैटिक फिशन होगा तो H जो है हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और हाईली अनस्टेबल होने के कारण ये क्लोरीन अपनी ओर क्या करेगा, इसको क्लोरीन अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, अपनी ओर अटैक करेगा, और ये क्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा, तो ये बन जाएगा आपको फ्री रेडिकल बन जाएगा Cl, ये फ्री रेडिकल का अर्थ है, समझना है ना, ये 1 2 3 वैलेंसी 1 2 3 होती है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 2 2 2 4 4 2 6, अब 1 7 हो गया, यानी बताया गया था कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी वो फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल का डिफिनेशन भी बताया गया था, कहीं भी फ्री रेडिकल बनता है, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास क्या है, यहाँ है ना, क्लोरीन के पास यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, क्लोरीन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये फ्री रेडिकल हुआ, क्या हुआ, फ्री रेडिकल हुआ, क्लियर। तो यहाँ जो है
जैसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक दिया रहता है, ये भी एक दिया रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा तो क्या होगा, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ हो गया तो फ्री रेडिकल हो गया, क्या हो गया फ्री रेडिकल। उसी तरह से यहाँ फ्री रेडिकल हो गया 2 to the 2 to 4 to 6 1 7 हो गया, तो 7 हो गया तो ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, क्योंकि ये अनस्टेबल होगा वही फ्री रेडिकल होगा, अनस्टेबल जो होगा वही क्या होगा फ्री रेडिकल। जैसे यहाँ जो है ये फ्री रेडिकल नहीं है, फ्री रेडिकल कहाँ बना, फ्री रेडिकल यहाँ बनाइए, क्योंकि ये स्टेबल हो गया। जैसे यहाँ जो है यहाँ से हाइड्रोजन हटता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होता है और एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर अलग होगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल इससे इसको क्लोरीन अपनी तरफ क्या करता है अटैक करता है और क्लोरीन अटैक करता है तो HCl का फॉर्मेशन हो जाता है और एक जो है CCl3 है ना, माने ये CH फ्री रेडिकल हो गया और CH2 फ्री रेडिकल हो गया, तो यहाँ जो है फ्रेश क्लोरीन के साथ फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यही जो रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहाँ से बताया जा रहा है सभी जो है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका नाम है। जहां से स्टार्ट किया गया है मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत होती है। फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक विस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक क्या विस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक विस्थापन अभिक्रिया के तहत होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तहत होती है। तो ये जो मैकेनिज्म आपको जो रिएक्शन आपको बताया गया, तो जो रिएक्शन बताया गया कि मीथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे उसको केवल हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि रेडिकल के आधार पर हुआ इसलिए इसको हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये सभी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आप याद रखेंगे कि जो हाईली अनस्टेबल होता है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के द्वारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन के द्वारा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, यानी क्लोरीन इस पर अटैक करता है, क्लोरीन क्या करता है इस पर अटैक करता है और इसको इस H को क्या कर लिया खींच लिया और ये फ्री रेडिकल फिर बन गया HCl। तो याद रखेंगे ऑलवेज रिमेंबर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कोई पूछे कि इसका मैकेनिज्म हाइड्रोजनेशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजनेशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजनेशन ऑफ मीथेन या हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन किस रिएक्शन के थ्रू होती है, तो आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये रेडिकल के आधार पर हुआ, इससे इसका नाम हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट ये हो गया ये CCl3 रेडिकल हो गया, क्योंकि ये अनस्टेबल है, 2 2 4 2 6 7 ही हो रहा है ना, तो इसलिए अनस्टेबल हो गया, इससे रेडिकल हो गया है ना, तो फ्री रेडिकल हो गया, इसका नाम फ्री रेडिकल। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है इसीलिए उस रिएक्शन का नाम पड़ता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये माय डियर स्टूडेंट अगला स्टेप है, अगला स्टेप है ये फ्रेश क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ये फ्रेश क्लोरीन के साथ क्या करता है रिएक्ट करता है Cl 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 ये Cl Cl ये Cl, ठीक है ये Cl और ये जो है my dear student try to understand this point। तो ये जो है फ्री रेडिकल हो गया फ्रेश क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं, सभी जगह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लिख भी दे रहे हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए इन दोनों क्लोरीन के बीच क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन होगा। दोनों क्लोरीन के बीच क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन होगा। ये क्लोरीन एक लेकर अलग होगा, ये क्लोरीन एक लेकर अलग होगा। इस तरह से ये क्लोरीन इसके तरफ, ये क्लोरीन या ये क्लोरीन इसको अपनी, ये भी फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल ये इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर है ना, माने ये जो है क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर दैन ये CCl3 माने CCl3 ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है। इसलिए ये फ्री रेडिकल होने के नाते इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब प्लस ये जो है ये जो है फ्री रेडिकल के रूप में बाहर निकल गया, फ्री रेडिकल के रूप में बाहर निकल गया और इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहीं पर रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ स्टॉप हो जाएगी और जितना फ्री रेडिकल फिर जो है बना हुआ रहेगा ClCl, वो Cl2 का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। फ्री रेडिकल जो है बना हुआ रहेगा ClCl, तो Cl2 का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर उसकी चर्चा अभी नहीं की जा रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देंगे कि ये क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमेथेन। तो माय डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे ये बताया गया। तो इसमें मैकेनिज्म का बहुत बड़ा महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी रिएक्शन जो होती है उसमें मैकेनिज्म का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो आगे जो है इसका बहुत बड़ा जो है महत्व जो है आपको मिलेगा। इससे पता चलता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं दूसरा चीज बना। मैकेनिज्म से पता चलता है कि क्यों यही बना, क्यों नहीं दूसरा बना। तो ये मैकेनिज्म सिखाता है, ये क्या सिखाता है, मैकेनिज्म सिखाता है कि क्यों यही बना दूसरा नहीं बना। क्योंकि यहाँ जो भी होता है हाईली अनस्टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। जो हाईली अनस्टेबल होगा उसी को क्या करेगा, उसी को जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचकर उसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ वही बात है। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुई है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को एक न्यू द्वारा क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। एक न्यू द्वारा क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या जल्दी से राइट डाउन करेंगे, इसको प्लस नहीं समझ जाएंगे कि प्लस चार्ज नहीं है। ये क्या है, HCl है। क्या है HCl, कहां से, ये H और Cl जो है अलग हो गया HCl, क्लियर। और ये जो है फ्री रेडिकल हो गया, ये फ्री रेडिकल है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये क्या है, नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो में, लगता है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं फिर से इसको लिख देता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन
टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ये। तो माय डियर स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो आज जो है ना केमिस्ट्री में इतना ही रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट आगे भी बताएंगे है ना कि ये जो है हाइड्रोएल्केन या हाइड्रोएल्कीन का फॉर्मेशन एल्कीन द्वारा कैसे होता है, दिखाएंगे ये एल्कीन द्वारा कैसे होता है, एल्काइन द्वारा कैसे होता है, एल्कोहल द्वारा कैसे होता है, एल्डिहाइड द्वारा कैसे होता है, इसका हाइड्रोएल्केन या एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें ये भी बताएंगे कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन कौन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन है, सिमेट्रिकल एल्कीन से करेगा रिएक्शन तो कैसे क्या बनाएगा, अनसिमेट्रिकल के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, ये सारा चीज बताया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तो हाइड्रोएल्केन या एल्काइल हैलाइड का एप्लीकेशन एल्कीन द्वारा पढ़ेंगे, एल्काइन द्वारा पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सबका मैकेनिज्म अलग अलग बताया जाएगा। क्लियर? तो इसमें यही ध्यान रखना है ना। पीछे क्लास में बताया गया था मार्कोनी रूल है ना, पीछे 11th क्लास में ये सब बता दिया गया मार्कोनी रूल क्या होती है, मार्कोनी का रूल क्या है, उस पर आधारित सब जो है ये रहेगा रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो जिन स्टूडेंट ये पढ़ भी चुके हैं कहीं है ना, जो स्टूडेंट ये सब पढ़ भी चुके होंगे लेकिन मैकेनिज्म हम आशा करते हैं कि नहीं बताया गया होगा, इसलिए ये स्टूडेंट भी इन सभी बातों को ख्याल रखेंगे, इन सभी बातों पर ध्यान देंगे कि कैसे इसका मैकेनिज्म होती है, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। तो माय डियर स्टूडेंट है ना, तो आज इतना ही रहेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। वी सी इन नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर। माय डियर स्टूडेंट आप सभी को थैंक यू, गुड बाय। बहुत टाइम